नमस्ते मित्रों, आज हम अवधूत जी से फिर एक बार मिलने वाले हैं। नमस्ते अवधूत जी। नमस्ते। अवधूत जी, गया वीडियो हमने बनाया था अनुभूति और जागृति के बारे में। उसी वीडियो पे आधार पर एक नया प्रश्न हमें आया है। ठीक है। आज का हमारा प्रश्न है, सर यह आसान नहीं है, ध्यान करना नहीं पड़ता बल्कि ध्यान में होना पड़ता है। यह एक पूरा सफ़र है, तो क्या सफ़र उस पर कोई समय सीमा होगी? नहीं, कोई समय सीमा नहीं उस पर। शायद कोई समय सीमा नहीं है, इसलिए हम इतना भटकते हैं, क्योंकि कोई तय सीमा नहीं है। ऐसा देखा गया है कि हम स्वतंत्र हैं चुनने के लिए। अंधकार चुने या प्रकाश, हम चुन सकते हैं जो हमको चुनना है। हमारा दूसरा प्रश्न है, अरे अब मारो छलांग कहाँ जाए, तो दूरी नापी नहीं चाहिए, लेकिन हम फिर भी नापने लगते हैं, जबकि हर नापी नहीं जा सकती। अगर न नापे तो क्या समझ चाहिए? श्रद्धा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, श्रद्धा आपके इष्ट पे, श्रद्धा आपके गुरु पे, श्रद्धा आपने जो पढ़ा है, जिन्होंने वह कहा है उन पे, वह श्रद्धा इसमें मुख्य है। छलांग कब मारनी है और क्यों मारनी है? क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप ध्यान में जैसे आपको अनुभव होगे, जैसे आप आपकी गहराई में डुबकी लगाओगे, तब साहस लगेगा। आपने सही कहा कि छलांग लगाने से छलांग नहीं होती, ऐसी छलांग नहीं होगी। इसलिए ऐसा कहा गया है कि जो एवरेस्ट पे भी चढ़ जाए तो वह भी कम साहस है, ध्यानी के सामने वह भी कम साहस है, क्योंकि ध्यानी व्यक्ति सबसे साहसी होगा। क्योंकि जब आप आँख बंद करेंगे, आँख बंद करते ही अनेक प्रश्न आएंगे, समाज का ढांचा सामने खड़ा हो जाएगा, हमारी मान्यता हमको घेर लेगी, फिर छलांग कब होगी? इसलिए ऐसा कहा गया है कि श्रद्धा इसमें मुख्य है अस्तित्व पे। जैसे मैंने कहा, जिस पे आपकी श्रद्धा है उस पे, हाँ, प्रश्न पूछिए, 1000 बार पूछिए, तर्क कीजिए, काटिए, पूछिए, उत्तर खोजिए। एक घड़ी ऐसी आएगी जो साहस दिखाएगा उसी के लिए, ऐसी आएगी जब कुछ काम ना आएगा, वहाँ सिर्फ छलांग काम आएगी। और यह मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूँ कि वहाँ सिर्फ आपको छलांग ही काम आएगी, मन छलांग लेने आपको नहीं देगा। एक होती है बड़ी छलांग, मन हमें अभी भी हमारे दैनंदिन जीवन में भी छलांग मारने नहीं देगा। अगर हम इसको गौर से देखें तो हम ऐसा पाएंगे कि मन हमको छलांग मारने नहीं देगा। बहुत बार हम पछताएंगे कि अरे ऐसा करना था, वैसा करना था, मैं ये क्यों बोल गया, यह गलती हो गई। मन ने रुका दिया, मन ने भटका दिया, समझ रहे ना आप? जी जी। मन ने भटका दिया हमें, फिर हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मन अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है और बहुत विराट भी है। छलांग की जब बारी आएगी तब भी वह रुकाएगा। और छलांग कौन मारेगा? जिसका प्रश्न बड़ा होगा वही छलांग मारेगा। अब प्रश्न सबसे बड़ा होगा उसके लिए। जीवन मृत्यु का जब तक प्रश्न नहीं बन जाता, आपका सत्य की यात्रा, आपकी सत्य की यात्रा, तब तक कुछ बात नहीं बनेगी। मैं चाहे तो इस पे बहुत सारी बातें कहूँगा, जैसे और लोग कहते हैं ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, लेकिन सही मानिए मैंने ये छलांग लगा के देखी है, इसलिए मैं आपको कह सकता हूँ कि आप यह छलांग जब लगाएंगे तब भी जानना होगा, अन्यथा मन तो साथ ही में है, आपके साथ में चल रहा है, पता भी नहीं चलेगा, वो आपको भटका देगा।
हमारे आध्यात्मिक सफर में हमें मन पीछे रोकता है या हमारी मान्यता है? मन और मान्यता एक ही शब्द है। मानव, मन, मान्यता एक ही शब्द है, रूट उसका एक ही है। अगर हम देखें, मान्यताएं कौन बनाता है? मानव बनाता है। मानव ने मान्यताएं बनाई। मान्यताएं उसने क्यों बनाई? क्योंकि उसको लगा, उसके मन को लगा यह सही है, उसने मान्यताएं बना दी। मान्यताएं आपको क्या अच्छा होगा, क्या सही होगा, इसकी समझ से बनती है। सभी मान्यताएं बुरी नहीं होगी, अच्छी मान्यताएं भी है, ऐसे नहीं। लेकिन मैं जो आपको कहना चाहता हूँ कि आप एक बार सवाल पूछेंगे फिर से। हमारे आध्यात्मिक सफर में हमारा मन हमें रोकता है या हमें ज़्यादा प्रश्न होते कि ये सफ़र कैसा हो, क्या करे? मन हमें रोकता है या मान्यता है? मन मान्यताएं, मैंने जैसे कहा आपको, एक है। मन और मान्यताएं एक है। मन में ही मान्यताएं रहती है। हमने जो मान बैठा है वही इसमें मुख्य है, वही साथ चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम इस यात्रा पे निकले, क्यों निकले? बोध के कारण निकले। मृत्यु का बोध हो गया, गुरु ने बोध करा दिया। बोध के कारण हम जब निकलेंगे तब मन पीछे चले जाएगा, हम इस यात्रा पे आगे आ जाएंगे। लेकिन मन हमको हमेशा रोकेगा, वह तर्क देगा, मान्यताओं का तर्क। मन बहुत सारे तर्क देगा हमको। अब हम हमारे ऊपर है, क्या करेंगे, ऐसा है। लेकिन मान्यताएं तोड़ने के लिए हमें थोड़ा डर लगता है। कुछ मान्यताएं हमारे उम्र के साथ अपने आप आती है, कुछ मान्यताएं हमारे माँ ने, पिताजी ने, नानी ने, नाना ने, दादाजी, मतलब पुराने लोग बताते आते हैं, हम वही मान लेते हैं। तो वो मान्यताएं तोड़ने के लिए थोड़ा डर लगता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, किसी मान्यता को तोड़ना नहीं है। जैसे मैंने कहा आपको, मान्यताएं अच्छी भी है, अच्छी मान्यताओं का हाथ पकड़ लेना है और बुरी मान्यताओं को आपको त्याग देना है। अच्छी मान्यताएं क्या? कि आपको किसी का गलत नहीं करना है। व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होना चाहिए, यह उनकी मान्यता है। तो हम उसको समझ सकते हैं कि वह ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कि व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होना चाहिए तो वह अच्छा व्यक्ति है, तो वह अच्छी मान्यता है, बुरी मान्यता नहीं है, ऐसा है। अगर मैं समझना चाहूँ आपका प्रश्न, तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा आपसे कि देखिए, जब तक मान्यताएं गिर नहीं जाती, अच्छी बुरी दोनों, आप बराबर बोल रही थी। ध्यान में है ना, ध्यान में और आपकी इस यात्रा में ऐसा एक समय आता है जब आप शून्य हो जाते हो, बहुत शून्य। तब जाके वहाँ पे कुछ भी नहीं बचता, वहाँ पे कुछ भी नहीं रहता। तब सारी मान्यताएं गिर जाती है, आप और आनंद, बस उतना ही। धन्यवाद। अगला प्रश्न है, और अगर समझ के भीतर रहो कहा जाए तो फिर वही चक्र आता है कि मन ही चक्कर काटने लगता है। कहा फिर सूक्ष्म क्या और पूर्ण क्या, ब्रह्मांड क्या और सब कुछ ही क्या, मैं भी क्या हूँ, कहा क्या है? यह सभी प्रश्न सही है। यह आप बता रहे हैं कि मन क्या सोचने लगता है। अगर मैं छलांग ना लगाऊं और सहज रहूं, कोई साधना भी ना करूं, लेकिन मुझे प्यास है, फिर वही चक्र आएगा, मन फिर वही बताएगा। मन हमेशा हमें अच्छे बुरे में फंसा देगा। लेकिन अब हम चाहते हैं सत्य की यात्रा, अब हम चाहते हैं स्वयं का अध्ययन, अब हम चाहते हैं ऐसी जगह पहुंच जाना जहां हमें अनुभव हो जाए स्वयं का, जहां हम पूर्ण हो जाए। पूर्ण होने वाला व्यक्ति ही
यह बोल सकता है कि उसे मन ऐसे ऐसे बता रहा है। अगर वह बहुत सहज चलेगा, कुछ भी नहीं करेगा, तो उसे यह प्रश्न आ रहे हैं, फिर ब्रह्मांड क्या, फिर मैं क्या, फिर वह क्या, फिर ऐसा क्या, फिर वैसा क्या। यह तो आएंगे ही। आपको एक बात कहूँ, जब मैं बच्चा था, घर में पिक्चर लगती थी संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम वगैरह की। वो पिक्चर तो ठीक थी, उसमें परफेक्ट बताया गया था। और दूसरी पुरानी पौराणिक काल की वगैरह पिक्चर लगती थी, तब ऐसा बताया गया है कि जो ध्यानी जो है या जो सत्य की मार्ग पे चलेगा, उसे बहुत तकलीफें आएगी। उस पे झाड़ गिर जाएगा, उस पे हवाएं चलेगी, तूफान आता है, अचानक बारिश आती है। हाँ हाँ, अचानक तूफान। अभी जो दिखाना चाहता है वह 3 घंटे में आपको इतना सब कुछ दिखा नहीं सकता। असल में कोई तूफान नहीं आता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई हवाएं नहीं चलती है। बाहर से पूरा अस्तित्व, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके अनुभव से, मतलब मेरे अनुभव से, बाहर से पूरा अस्तित्व आपके बहुत निकट आ जाएगा। वह तो निकट है और निकट आ जाएगा, क्योंकि आप आपके घर की खोज कर रहे हो, आपको याद आ रही है, उस घर को भी आपकी याद आ रही है। आपके बिना वह घर भी अधूरा है। वह तो पुकारता है सोहम करके, हम ही भटक रहे हैं। वह जब देखता है कि दुख है, आँख में आंसू है, पीड़ा है, हृदय पीड़ा से भरा हुआ व्यक्ति जब देखता है, तो बुद्ध पुरुष क्यों बात करते हैं, तो ज्ञानी क्यों बात करते हैं? वह विराट ही बात कर रहा है हमसे। लेकिन जो हमें बताया गया है कि उस पे हवाएं चलेगी वगैरह, नहीं, वह मन का कोलाहल है। मन भीतर से प्रश्न उठा रहा है कि सब छोड़ के भाग जाओ, बस हो गया है सब कुछ, अभी कुछ नहीं चाहिए। मन आपको फंसा देगा, मोह माया मत्सर सभी में फंसा देगा। तो उन्होंने वह बाहर से बताने का प्रयत्न किया है, ऐसे है। अगला प्रश्न है उनका, इसमें श्रद्धा और साहस होना चाहिए और टिके रहना चाहिए, लेकिन वह कैसे? प्यास ऐसे ही नहीं बनती। प्यास अगर हमको बहुत है तो वह पानी के सिवाय बुझेगी नहीं। मैं थोड़ा और कठोर हो जाऊंगा शायद बोलते वक्त, लेकिन यह मन की चाल है। हमारा मन ही ऐसा है। मन पीछे से खींचे रखेगा और बोलेगा करो यात्रा, आप करो यात्रा। फिर हम पूरे मन से, पूरे बोझ से हम उस यात्रा में नहीं उतरते। फिर बाहर बाहर यात्रा होगी, फिर साहस क्या होगा, फिर कैसे करें, कैसे टिके रहे इसमें। यह सब मन के प्रश्न है। मन के प्रश्न नहीं, मन की चतुराइयाँ है। यह सब वहाँ आपको रुकाए रखेगा। जिस दिन आपने कह दिया कौन सा साहस, कौन सा टिके रहना, कुछ भी नहीं, एक तो सत्य और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे वह जानना है, बस बात खत्म। यह मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर प्रायोरिटी की भाषा में बात करूँ आपकी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है? पहला स्थान आपका क्या है? सत्य। अगर सही कहूँ, सत्य बहुत नज़दीक है और बहुत दूर भी है। इतने नज़दीक है तो बहुत दूर है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है आपकी? बहुत सारे लोग हाथ जोड़ के नमन करके अपने काम पे चल देते हैं। बहुत सिंपल है, उनके लिए सत्य बहुत दूर है। सत्य की यात्रा ही नहीं है। जिसको सत्य की यात्रा करनी है उसको प्रश्न है, उसको मन भी है, मन की मान्यताएं भी है, उसको मन रुका भी रहा है। अनेक प्रश्न है। जो हाथ छोड़ के निकल जाएगा उसको थोड़ी प्रश्न है। वह दोष देगा, यह ऐसा है, वह ऐसा है, परिस्थिति ऐसी है, मेरे साथ यह हुआ। उससे आगे वाला व्यक्ति जीवन क्या है, जीवन क्यों है, ध्यान क्या है,
वही यात्री आगे जाएगा, वो कहेगा बस हो गया, ये सब चीज बस हो गया। अभी मुझको जो भीतर जो कह रहे हैं बुद्ध पुरुष, जो कह रहे हैं वही जानना है। बात खत्म। मुझे ऐसा लगता है श्रद्धा अगर है तो साहस अपने आप ही आता है। सही है मेरा मानना? सही मानना है आपका। मुझे किसी पे श्रद्धा है तो साहस तो आएगा ही ना। मुझे गुरुजेब की शायद गुरुजेब की याद आती है, ओशो ने बताई थी शायद। गुरुजेब के कोई शिष्य थे शायद, उन्होंने गुरुजेब बहुत बड़े ये सदगुरु हो गए। उन्होंने उनके शिष्य को कहा था उसे कि जब मैं तुम्हें रुको कहूँ तो रुक जाना, तुम जब मैं तुम्हें कहूँ रुको तो तुम रुक जाना। एक बार क्या हुआ, वो शिष्य आ रहा था, बरसात का समय था, और एक जो नाले जैसा रहता है जैसे पानी बहता है वहाँ पे, वहाँ बहुत कम पानी था, जैसे कि घुटनों तलक पानी था, और वह शिष्य उसे क्रॉस कर रहा था, उसे पार कर रहा था। नज़दीकी गुरुजेब थे, लेकिन उसको दिख नहीं रहे थे, थोड़ा दूर थे। वहाँ से उन्होंने आवाज़ निकाली कि आप रुक जाओ। दो शिष्य थे, दोनों को बोला गया था कि मैं रुको बोलूँ किसको, तो रुक जाना। दोनों रुक गए। बरसात का समय, रुके हुए हैं। अब पानी बढ़ने लगा। पानी घुटनों से कमर तक आ गया, कमर से छाती तक आ गया। दूसरा शिष्य था, वो भाग गया। पानी जब गले तक आ गया तो खत्म हो गई बात। लेकिन जो अड़ा रहा, उसने कहा कि मेरे गुरु ने कहा है कि मैं तुमसे कहूँ रुको, मैं तुमसे कहूँ रुको तो रुको। मेरे गुरु ने आवाज़ लगाई है कि रुको। वह रुक गया, पानी नाक से ऊपर चले गया, वह रुका रहा। उसने ना श्रद्धा की बात की, ना साहस की बात की, ना कुछ बात की। उसने बात की मेरे गुरु का शब्द। वह रुका रहा। उतने में गुरु जब भाग के आए, उन्होंने उसके भार खींच लिया। यह होता है साहस। यह साहस जब पानी हमारे नाक के ऊपर से जाएगा, मन हिलेगा, तब जिसपे श्रद्धा है उसने क्या कहा है, या उस अस्तित्व पे श्रद्धा है। मुझे क्या लग रहा है अंतरात्मा से, मैंने पानी नाक के ऊपर जाने दिया, वह प्रकट हो जाएगा। सही बात है। अगला प्रश्न है, ठीक है। जो प्रत्यक्ष दिखता है उसके पार भी सत्य है, तो फिर वहाँ की अवस्था में कैसे स्थित रहा जाए? जो प्रत्यक्ष दिख रहा है आपके सामने, उसके बाहर बाहर जो सत्य। प्रत्यक्ष दिखता है उसके पार भी सत्य है, हाँ। तो फिर वहाँ की अवस्था में कैसे स्थित रहा जाए? मैं आपसे कहूँ, जो प्रत्यक्ष दिखता है उसके भीतर बाहर सभी जगह सत्य ही है। सत्य हमारी आँख से दिखेगा, वह आँख हमारी भीतर की आँख है। जैसे जैसे आप ध्यान में भीतर जाओगे, वह आँख जागृत होगी, वह आँख से आप सत्य देखने लगेंगे। उसी के साथ में, मैं थोड़ा डीप आपसे ये कह रहा हूँ, उसी के साथ में आपको आनंद होगा, उसी के साथ में आप स्थिर हो जाएंगे, उसी के साथ में आप पूर्ण होने लगेंगे, उसी के साथ में नाद सुनाई देगा, उसी के साथ में सब कुछ दिखने लगेगा। यह जो आपका आखिरी प्रश्न है, वह प्रश्न ही नहीं है, यह अवस्था है। यह अवस्था आ जाती है, साधक को पता नहीं चलता, उसे खुद को भी पता नहीं चलता। अगर गुरु साथ में है तो ठीक है, अगर गुरु साथ में नहीं है तो समय लगता है समझने के लिए। हम जैसे लोगों को जो शरीर में गुरु नहीं है, समय लगता है। समय लिया है समझने के लिए क्या हो रहा है खुद के साथ में, साक्षी क्या है, समय लगता है समझने के लिए। आपको क्या हो रहा है बाहर, अवस्था है यह आपका भीतर का प्रकाश है। आप उसमें खो जाओगे, उसमें रहोगे मस्त अंदर से, ऐसा है।
इसमें यह प्रश्न ही नहीं है, यह अवस्था है। ठीक है ना? धन्यवाद अवधूत जी। आज की प्रश्न उत्तर की श्रृंखला बहुत सुंदर रही, लेकिन ये एपिसोड में प्रश्न उत्तर करते वक्त एक शब्द जो बार बार आ रहा था वो है मन। इस मन पे हम अगला एपिसोड जरूर करेंगे। माया मरी न मन मरा, मन मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन नहीं मरता, मन आखिर तक जाता है, वह समाधि तक जाएगा। एक छोटा बात कहूँगा, छोटी सी बात कहूँगा मन के बारे में आपको, फिर आप कथा ऐसा नहीं कर सकते। मन, मैं आप जो आपसे बात कर रहा हूँ, शरीर और आत्मा के बीच का कनेक्शन है मन। मन शांत हो जाएगा, मरेगा नहीं, उस पर बात करेंगे। कुछ वक्त के लिए वो शांत बैठेगा। मन ऐसे शांत हो जाएगा जब साक्षी का उदय होगा, आप धीरे धीरे समाधि की अवस्था पे जाओ, तब आप उसको देख लोगे, तब वह शांत हो जाएगा। वह आपके पीछे चलेगा, आपके आगे नहीं। ऐसा। धन्यवाद अवधूत जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।